teacher. Hope you all are doing very well. So let's start the chapter number 9, that is keeping fit. अब हम जानते हैं कि हम इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे. So हम एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, रेस्ट, रिक्रिएशन एंड पोस्चर. इन सब के बारे में हम वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे और इनको थोड़ा जानेंगे. So let's start with an activity, that is नेम द फॉलोइंग एक्सरसाइज. हमें इन पर्टिकुलर एक्सरसाइज के नेम बताने हैं इन पिक्चर्स को देखकर. फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग. नेक्स्ट इज स्विमिंग. नेक्स्ट इज रनिंग. So let's start the chapters. Our body does a lot of work for us. जैसे हम जानते हैं हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत सारा काम करती है, डिफरेंट तरह का. We must take care of it to remain fit and healthy. और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको देखभाल करें, उसको ध्यान में रखें कि जिससे हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहे, कोई इंटॉक्सिकेंट्स हम ना कंज्यूम करें. We should do exercise regularly. और अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग जो आप कर सकते हो. वी शुड ईट गुड फूड एंड टेक प्रॉपर रेस्ट. इसके साथ साथ हमें अच्छा खाना भी खाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से रेस्ट भी लेना चाहिए. तो सबसे पहले एक्सरसाइजेस के बारे में देखते हैं. वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे. इट मेक आवर बॉडी फिट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. हमें हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए. इससे क्या होती है, इससे हमारी बॉडी फिट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हेल्दी बनी रहती है. स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर गुड एक्सरसाइजेस. ये सब हमारी गुड एक्सरसाइज के एक एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इज रेस्ट. रेस्ट भी हमारी बॉडी को उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. रेस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी एज फूड एंड वाटर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रेस्ट हमारी बॉडी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फूड और वाटर. All day long we work and play, we get tired. जब हम पूरे दिन कुछ काम करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम थक जाते हैं. रेस्ट रिबिल्ड्स आवर बॉडी. और जब हम रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, तो वो एक तरह से हम दोबारा से एनर्जेटिक हो जाते हैं ना. तो रेस्ट हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी को रिबिल्ड करता है. स्लीप गिव्स रेस्ट टू आवर बॉडी एंड माइंड. जब हम सोते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी दोनों को ही स्लीप रेस्ट प्रोवाइड करती है. वी शुड टेक रेस्ट एट प्रॉपर टाइम, दैट रिड्यूसेस आवर फटीग. और अगर हम प्रॉपर टाइम पर रेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारी थकावट को भी मिटाता है. वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 hours एवरी डे. और हमें कम से कम 8 घंटे दिन के तो सोने ही चाहिए. वी शुड गो टू बेड अर्ली. और हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. हियर इज एन इंफॉर्मेशन. वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग. हमें कभी भी मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए जब हम सो रहे हो. Next is recreational activities. We all love to play games. Playing is fun. It refresh our mind and keeps the body fit. हम सभी को खेलना पसंद है, हम सभी को खेलना इतना पसंद है, और प्लस ये हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है और हमारी बॉडी को फिट रखता है. We must play for some time daily. और हमें हर दिन कुछ समय के लिए तो खेलना ही खेलना चाहिए. Next is posture. Posture is the way we hold our body. It is the way. पोस्चर क्या होता है, एक तरह से वो होता है कि हम अपनी बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी कैसे दिख रही है, किस वे में हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं. वी सिट, स्टैंड एंड वॉक. किस वे में हम बैठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं, स्टैंड खड़े हो रहे हैं. वी मस्ट सिट स्ट्रेट. तो हमें हमेशा सीधे बैठना चाहिए. वी मस्ट स्टैंड स्ट्रेट. हमेशा सीधे खड़ा होना चाहिए. वी मस्ट वॉक अपराइट. और हमें सही मैनर में ही वॉक करनी चाहिए. ये हमारे पोस्चर को रिफ्लेक्ट करता है. सो लेट्स रिवाइंड व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर. आवर बॉडी डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे लिए बहुत सारा काम करती है. रेस्ट रिबिल्ड्स आवर बॉडी. और जब हम रेस्ट करते हैं तो वो एक तरह से हमारी बॉडी को रिबिल्ड करती है. वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 hours एवरी डे. और हमें कम से कम 8 घंटे दिन के सोने ही चाहिए. रेस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी एज फूड एंड वाटर. और रेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फूड और वाटर. स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर गुड एक्सरसाइज. ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं गुड एक्सरसाइज के.
पोस्चर इज द वे वी होल्ड आवर बॉडी. पोस्चर क्या होता है? ये वे होता है, ये दिखाता है कि हम अपनी बॉडी को कैसे होल्ड कर रखा है, कैसे हम अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. So moving forward towards chapter checkup, first is objective type questions. Take right the correct option. First, we should exercise dash. हमें exercise every day करनी चाहिए. We should go to bed. हमें जल्दी ही सो जाना चाहिए. Our muscles get repaired when we sleep. जब हम सोते हैं तो हमारी muscles repaired होती है. Dash refreshes our mind and keeps the body fit. क्या चीज हमारी माइंड को रिफ्रेश करती है और हमारी बॉडी को फिट रखती है? दैट इज रिक्रिएशन एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स. हमें क्लू बॉक्स की हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप करना है. फर्स्ट इज डैश रिबिल्ड्स आवर बॉडी. हमारी बॉडी को कौन रिबिल्ड करता है? दैट इज रेस्ट. नेक्स्ट, We all love to play dash. हमें सबको क्या पसंद है? We all love to play games. Next, we should exercise dash. हमें क्या करनी चाहिए? हमें exercise every day करनी चाहिए. Next, we should take rest at proper time that reduces our dash. अगर हम प्रॉपर टाइम पर रेस्ट करेंगे तो वो हमारा क्या रिड्यूस करता है? हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करता है, हमारी थकावट रिड्यूस करता है. दैट इज फटीग. सो नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज वी फील फ्रेश आफ्टर रिक्रिएशन. क्या हम रिक्रिएशन एक्टिविटीज के बाद फ्रेश फील करते हैं? ट्रू. नेक्स्ट, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. क्या साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है? ट्रू. वी मस्ट प्ले फॉर सम टाइम डेली. क्या हमें कुछ समय के लिए रोज खेलना चाहिए? ट्रू. So student, this was your chapter. Do revise it again and we will meet in the next video. Thank you.